लक्ष्मी नारायण जी, परम पूज्य महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले लगभग 15 सालों से नाम जप की आराधना कर रहा हूँ। गुरु कृपा से रोज 4-5 घंटे साधना हो जाती है, लेकिन और करने का मन होता है। पुलिस की नौकरी है, महाराज जी शायद वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के। 10-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद नींद के अलावा कोई समय नहीं बचा जिससे मैं और मुक्ति के मार्ग में चल हमें सकूं। देखो, 5-6 घंटे नींद हो हमको यही प्राय समझाने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं कि आप 4-5 घंटे भजन के लिए और 12 घंटे ड्यूटी के लिए और 6 घंटे सोने के लिए, ये जो अलग विभाग कर रहे हो, यही साधना में विक्षेप है। एक विभाग रखना, हम कह रहे 5 घंटे वो भी बैठना बंद हो जाए, लेकिन ये अभ्यास हो जाए कि जब हम खाली हैं उस समय हम नाम में हैं। क्या हम 12 घंटे ड्यूटी में हर समय बोलते रहते हैं, हर समय हमको दिमाग लगाना पड़ता है, हर समय हम लिखते रहते हैं या हर समय हम दौड़ते रहते हैं? ऐसा नहीं है, कोई भी ड्यूटी ऐसी नहीं है। तो जिस समय हम खाली हैं, हमारा दिमाग खाली है या हम काम से खाली है, उस समय तत्काल दिमाग ईश्वर में जोड़ते हैं। अब हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो ईश्वर से जुड़े हुए जा रहे हैं, और वहां जो हमारा कर्तव्य है, धर्म पूर्वक कर्तव्य करते हैं ईश्वर से जुड़े हुए, वो पूरा का पूरा भगवत प्राप्ति का हेतु होगा, वो भजन माना जाएगा। 4 घंटे जो बैठ के भजन करते हो, तो 12 घंटे ड्यूटी में जो भजन करते हो, तो 6 घंटे सोना भी तुम्हारा भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, सोते समय प्रभु का चिंतन करते हुए लीन हो गए, और जब जगे प्रभु का चिंतन करते हुए फिर उठे, वो 6 घंटे सोना भी भजन माना जाएगा। तभी तो निरंतर भजन माना जाता है। उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते हर समय नाम जप का अभ्यास करो, इससे भगवत प्राप्ति होगी। 4 घंटे भजन किए, 5वें घंटे में हम ड्यूटी में चले गए, और इसके बाद हम 12 घंटे ड्यूटी का भाव कर रहे हैं, तो एक मन में क्लेश है कि हम भजन छोड़ दें, पूरा भजन करें, तो इसका मतलब ड्यूटी छूट जाए? नहीं, वो भी राष्ट्रीय सेवा परम कर्तव्य है, वो भी भगवान का दिया हुआ कार्य है, उसी को पूजा मानो। और चलते फिरते उठते बैठते सेवा में जब समय मिले तो नाम जपने में क्या चला जाता है? जो 4 घंटे बैठ के जब करते हो, वो कुर्सी में भी बैठ के कर सकते हो। बात किया, बात मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, अगर एक भी सांस हमको मौन लेने को मिलेगी तो हम बोल लेंगे राधा, फिर हम कार्य में लग गए, फिर बोलेंगे राधा, और इसके बाद 12 घंटे का कार्य वो पूरा भगवान को समर्पित कर दिया, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप समझ पा रहे? भगवत प्राप्ति केवल बैठकर भजन करने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति निरंतर भगवान में जुड़ने से होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, भगवान कहते हैं। महाराज जी, इन्होंने पूछा साधना का सर्वोत्तम समय कौन सा है? सर्वोत्तम समय नहीं, साधना का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? समय तो जिस समय भगवान में चित्त जुड़ा वही सर्वोत्तम। साधना का स्वरूप क्या है सर्वोत्तम, ये प्रश्न होना चाहिए, समय नहीं। समय तो हर समय, वही समय वही घड़ी वही मिनट धन्य जिस घड़ी में हमारा चित्त प्रभु में जुड़ जाए। समय जिस घड़ी में जिस समय में हमारा चित्त प्रभु में जुड़ जाए, वो सर्वोत्तम समय गया। समय नहीं, स्वरूप समझो। एक भी श्वास प्रभु के चिंतन से खाली न जाए, एक भी मिनट प्रभु के नाम से खाली न जाए, ये सर्वोत्तम साधना है, उसका अभ्यास कर लो। जब युद्ध करते भजन हो सकता है, मामुन स्मर युद्ध च, तो फिर ऑफिस में जाओ या आपकी पुलिस विभाग में अपने कार्य में रत है, तो थोड़ी देर जो कार्य हुआ उसमें भी राधा, कलम रोकी 1 सेकंड के लिए, राधा राधा। बात कर रहे हैं, वो बोलना शुरू किया, हम चुप है, राधा। अभी आनंद की अनुभूति हो। हर समय प्रभु से जुड़े रहना, हर समय प्रभु से। और फिर जो 10-12 घंटा की ड्यूटी हुई वो प्रभु को समर्पित कर दिया, फिर घर आए, प्रसाद प्रभु का समर्पित पाए, प्रभु का स्मरण करते हुए परिवार से जो हंसना खेलना बोलना बात करना, वो भी भजन है। इसके बाद एकांतिक शयन हुए, भगवान का चिंतन करते शयन, ये भी भजन है। गृहस्थी का भजन बैठने से ज्यादा कार्यरत का अभ्यास करते हुए करना चाहिए। अधर्मी को दंड देना, धर्मवान को सहयोग देना, नाम जप करना, अपने कार्य में कहीं भी किसी भी तरह के अधर्म धन का स्पर्श न होने पावे। भगवत प्राप्त महात्मा घर में रहते हुए महात्मा, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा। आप समझ रहे ना इस बात को? इसमें कोई संशय आपको? बैठकर साधना जो बने तो बने, नहीं चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास जरूर करो। अगर प्राण निकल गए ड्यूटी के समय तो वंता मति सो गति, प्राण निकल गए शौचालय में तो क्या भरोसा कब कहां दिल फेल हो जाए, कब क्या हो। हर समय हम अलर्ट है,
कहीं भी दुश्मन अटैक कर सकता है, तो राधा 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 राधा। मृत्यु कहीं भी अटैक कर सकती है, राधा। हम हर समय अलर्ट है, हम हर समय तैयारी में भगवत प्राप्ति की। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्त हो गया, हम जानबूझ के राधा बोलेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विचार करो ला, पुत्र के निमित्त से कहा नारायण अंतिम समय, तो भगवान के पार्षद आ गए और वो परम गति को प्राप्त। हम कह रहे राधा राधा, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चिंता मत करो, हर समय का अभ्यास बनाओ। खान पान पवित्र, अधर्म धन से अपने को बचाते हुए राष्ट्र की सेवा का कर्तव्य करूं, भगवान को अर्पित करते हुए नाम स्मरण। आप महात्मा ही हैं, आप वर्दी में महात्मा हैं, गृहस्थ में रहते हुए संत हैं। आप बस ऐसे चलिए, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप निरंतरता की तरफ आइए। जो बैठने का समय वो तो धन्य है ही, उसके आगे भी का समय को भागवतिक बना लीजिए, उसको भी पूजा बना लीजिए। ठीक है जी। जी मैं चलते फिरते, जैसे आपने बताया, करते रहते हैं। ऑफिस में 1 घंटे का हमारा लंच होता है, तो 15 मिनट लंच के बाद भी मैं लगभग पौन घंटे ध्यान और जाप। बहुत बहुत कृपा है, बहुत सुंदर। अपना ये थी महाराज जी, मैंने आपके प्रवचन भी सुने हैं नींद को कम करने के लिए, तो मेरा सवाल भी यही था कि नहीं, नहीं, आप उस पर प्रयास मत। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है, आप उस पर बिल्कुल ब्रेक मत मारिए, क्योंकि फिर आपका शरीर अस्वस्थ होने लगेगा। आप योगी नहीं हैं, आप एक गृहस्थ में हैं, आप गृहस्थ धर्म से युक्त हैं, तो आपके लिए व्यवहारिक बहुत से कार्य हैं। जैसे अब हम लोग हैं, अब हमारा क्या है कि रात दिन एक ही बात है, और ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता संसार से अलग आपका कार्य संसार रत है। अगर आपका माइंड ज्यादा थकान में होगा तो आप निर्णय में चूक न कर दें। इसलिए 5 घंटे से 6 घंटे तक आपको विश्राम अत्यंत आवश्यक है। युक्ताहार विहार से आपके चेष्टा के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार आपके शरीर को 5 घंटे विश्राम अत्यंत अनिवार्य। उस पर ब्रेक मत मारिए। आप जिस मार्ग में चल रहे हैं उसमें इतना विश्राम जरूरी है, उसको मत ऐसे कीजिए, नहीं तो आगे चल करके कहीं ना कहीं वो आपको मानसिक विक्षेप न पड़ने लगे। क्योंकि शरीर की क्षमता के अनुसार अगर हम ज्यादा उसमें, तो फिर नहीं बनेगा। धीरे 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 5.5 आप बहुत अच्छा आप कंट्रोल कर लाए, नहीं तो प्रायः 7 घंटे लोग सोते हैं। क्यों? लगभग सब लगभग 7 घंटे लगभग। कोई थोड़ा सा सावधान तो 6:30। अब आप बहुत सावधान, 5:30 इससे नीचे मत उतरिएगा। बहुत अच्छी नींद का, बिल्कुल हम जो कह रहे हैं उसे मान लीजिए, बहुत अच्छा है। और ये नींद का समय भी भजन माना जाएगा। बस आप सोते समय भगवत स्मरण में तन्मय हो जाइए। कब सो गए आपको पता नहीं, और जब जगेंगे तो आप देखना भगवत स्मरण रहेगा, क्योंकि सोते समय स्मरण किया था। तो जो भी भगवत स्मरण करते हुए जगे तो पूरी नींद आपकी भजन मानी जाए, निद्रा समाधि स्थिति, ऐसे भजन किया जाता है। आप उसको ज्यादा आप तोड़िएगा नहीं, अब तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि आपका जो कार्य है वो व्यवहारिक और सांसारिक है, उसमें बहुत भी दिमाग की भी जरूरत है। क्योंकि जरा सी भी चूक में वो निर्णय में ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आप अधिकार पद में, पुलिस में, तो आपकी मानसिकता भी बहुत शीतल होनी चाहिए और स्वस्थ होनी चाहिए, शारीरिक स्थिति। इसलिए आपको इतना ठीक है। ठीक है। नाम जप के प्रभाव से महाराज जी ऑफिस का काम भी एकदम टाइम पे ही खत्म होता है, मतलब बड़े काम आते हैं जी। और मेरा जो टारगेट टाइम होता है उसमें हाँ भी पड़ा। हाँ, बहुत नाम में तो अपार सामर्थ्य है, अपार। और देखो, जब नाम का नशा चढ़ेगा तो हम आपको बता रहे हैं, 5 घंटे लेटे लेटे हो सकता है 1 मिनट नींद ना आवे, निरंतर नाम चलता रहे, फिर भी आपको थकान नहीं लगेगी। आप वो छोड़ो भगवान के ऊपर। अगर 5 घंटे 5.5 घंटे विश्राम होता है तो आप कीजिए। अगर उस समय भजन होता है तो आप देखना, जो 5-6 घंटे नींद में सुख मिलता है उसका कारण जानते हो? संसार का चिंतन ना होना, बस इतनी खास बात है। नींद में क्या होता है? संसार का चिंतन ना होना। और वो अगर भगवत चिंतन से संसार का चिंतन छूटा हुआ है तो आपको विक्षेप नहीं पड़ेगा। पर हम वो सांसारिक क्रियाओं को देखते हुए कह रहे हैं कि 5 घंटे विश्राम बहुत आवश्यक है, 5-5.5 घंटे। यदि भजन की वृत्ति बढ़ी तो लेटे लेटे भी तो भजन होगा, तो आपकी नींद और भजन एक हो जाएगा। फिर पता चला 5-6 घंटे से पढ़े लेकिन 1 मिनट भी नींद नहीं आई, तो आपको विक्षेप नहीं होगा, आप अपनी दिनचर्या में रत रहेंगे। नाम का अद्भुत प्रभाव है। अगर ऐसा हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं, पर अपने को विश्राम देना है, शरीर को 5-5.5 घंटे देना है। ठीक है।